वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अलीना व्लॉग। तो आज का व्लॉग जी है वो तो आप लोग थंबनेल देख के ही समझ चुके होंगे कि किस चीज़ पे है आज का व्लॉग। लेकिन मैं आप लोगों को आज जो वीडियो लेकर आई हूँ बहुत मतलब ये समझ लें ये डिमांडिंग वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपने मेहंदी का काम कैसे शुरू किया था, आपने मेहंदी के लिए क्या मतलब किस तरह करके स्टार्ट, आप किस तरह किसी पे भी यकीन करके डोर टू डोर चले जाते हो मेहंदी लगाने। बहुत सारे ना सवालात थे जो ना मेरे कमेंट सेक्शन में रेगुलरली आ रहे होते हैं। कुछ लोग ये बोल रहे होते हैं मुझे मेहंदी लगाना आती है लेकिन मैं काम किस तरह स्टार्ट करूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं किस तरह मेहंदी लगाऊं, मेरी मेहंदी बहुत अच्छी है आती। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी शादी से पहले मेहंदी सीखी थी लेकिन अब जो है मैं मेहंदी किस तरह लगा के अर्निंग कर सकती हूँ। कुछ लोग अपनी मजबूर भी होते हैं, बहुत सारी मैं कहती हूँ चीज़ें हैं, सही है। आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगी जो मैंने की थी और उसके बाद मैं किस तरह आगे गई थी, अपनी पूरी मेहंदी की जर्नी आप लोगों के साथ लेके चलूँगी और वो चीज़ें भी दिखाऊंगी, वो चीज़ें शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ जो चीज़ मैंने स्टार्ट की थी और जिसको लेके मैं खुद भी आगे गई थी स्टेप टू स्टेप। और आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, पहली चीज़ तो आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर हम डोर टू डोर मेहंदी लगाएंगे तो ही हमारा काम होगा, अगर हम घर में बैठे रहे नहीं मतलब बाहर नहीं निकलेंगे तो ही हमारा काम, मतलब जैसे कि हमारी सोच आजकल के जो लोग हैं ना उनकी ये हो गई है कि हम घर में ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बाहर जाएंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर में रह के भी कमा सकते हो, आप बाहर जाके भी कमा सकते हो। जो बाहर जाके कमाओगे वो 100% कमाओगे, जो घर में बैठ के कमाओगे वो 80% तो कमाओगे। बस ये आपकी खुद की एबिलिटी के ऊपर होता है कि आपके अंदर कितनी जो है काम की सलाहियत है कि आपको किस तरह अपने हर चीज़ को लेके चल सकते हैं। चलिए जो टॉपिक पे आ जाते हैं और अपनी बात आगे लेके चलते हैं। डिस्कशन तो चलती रहेंगी इस बात पे, लेकिन मैं आप लोगों को वो बताती हूँ जो आप लोग कर सकते हो। अगर एक आप हाउस वाइफ है, फर्स्ट टिप जो हाउस वाइफ वाले हैं उन लोगों के लिए हैं, जो हाउस वाइफ है वो इस तरह कर सकती हैं, वो अपना पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे बनाएं। और सबसे अच्छी चीज़ आजकल एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला हुआ है टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको कुछ नहीं दे रहे तो वो आपको भी कुछ नहीं दे रहा, ना वो आपसे कुछ मांग रहा है ना आप उसको कुछ दे रहे हो। सिंपल सी चीज़ ये है, आपने टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करनी है, ठीक है। देखिए एक तो ये मेरा काम है, मैं आप लोगों के साथ बता के अपनी खुद की जर्नी जो है ना शेयर कर रही हूँ। समझ लें मैं अपना काम भी ख़राब करने वाली बात है कि जाहिर सी बात है जितने लोग आ जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, और जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा तो फिर ये होगा कि इससे लगवाएंगे होता है। लेकिन जब आपका यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पे है ना तो मैं कहती हूँ दुनिया में 1000 ही लोग हैं ना और 1000 ही वही काम कर रहे हैं तो लगवाएगा कौन। तब भी अगर ऊपर वाला जब चलाने वाला बैठा हुआ है ना उसको वो जो है ना बहुत अच्छे से चला रहा है, उसको सब पता है कि क्या चीज़ किस तरह लेके जानी है और क्या चीज़ किस तरह नहीं लेके जानी है। तो ये हम लोगों की सोच है कि कंपटीशन होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आप लोगों के साथ एक इतना अच्छा मतलब एक हॉनेस्ट रिव्यू अपना जो मेरे साथ हुआ है ना वो आज मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी और अपनी सारी बातें भी बताऊँगी। चलें जी अब अपना जो व्लॉग है जो हमारी बात है उसको लेकर चलते हैं आगे। सबसे पहले अगर आपको मेहंदी आती है तो आप अपनी मेहंदी को और अच्छी करने के लिए इस तरह की स्केच बुक ले लें, ठीक है। ये स्केच बुक मिल जाती है 200, 250, 300 जहाँ से जिधर की भी जितने की भी मिलती है आप ले लें। ये बड़ी बुक है, इसमें एक छोटी बुक भी आती है जो इतनी होती है वो शायद कोई और कम में मिल जाती होगी, उसमें आप बनाने शुरू करें अपना काम। अच्छा मैं आप लोगों को मेरी तो मतलब ये थर्ड बुक है मेरी, और जो मैंने इसमें काम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी थर्ड बुक का है। फर्स्ट और सेकेंड बुक जो है वो मेरी मतलब वो नॉर्मल काम की थी, फ्लावर्स वाला काम डिज़ाइनिंग वगैरह था, ठीक है। ये तो थर्ड बुक है। मैं आप फर्स्ट और सेकेंड बुक ऑलरेडी मेरे पास वो मुझे मिल नहीं रही थी वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, और वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी तो मैं अब वो शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास अभी रिसेंटली जो मैं लेके चल रही हूँ। देखें ये आजकल काम चल रहा है, मुझे नहीं आता था बनाने, मैं नहीं बोलूँगी मैं भाई बहुत मेहंदी अच्छी आर्टिस्ट हूँ, नहीं बोल रही मैं। जो मुझे नहीं आता वो मैं बोलूँगी, जो मुझे आता वो भी मैं बोलूँगी, ठीक है। ये काम मुझे नहीं आता था, मैंने सीखा, मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, हम किसी और से क्यों जेलस हों, हम सीखेंगे हम करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा फेमस आर्टिस्ट भी है ना उसको फिर भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ रोज़ाना नया नया सीखने को मिलता है। मैंने सीखा, मुझे आ गया, मैंने बनाया, इसका भी दौर जा चुका है, अब इसका दौर आ गया। इसका जब दौर कहते हैं ना टर्न टू टर्न आगे जाता जाता है इंसान, इसका दौर आ गया। मुझे ये नहीं बनाना आता था, मुझे फेस स्केचिंग करना नहीं आती थी, मुझे फेस वाला काम कुछ भी नहीं आता था। मैंने सीखा,
मैंने कहा मैं सीखूंगी। मैं जब घर पे आती थी बहुत थकी हुई होती थी, बहुत सारे कामों से उलझी हुई भी होती थी, बहुत सारी टेंशन्स भी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये मेरे हाथ गवाही दे रहे हैं, ये जो इतनी मेहनत कशीदा क्या बोलेंगे जो बोलेंगे, ये मेरे हाथ गवाही दे रहे हैं कि दिन रात मेरा हाथ मेरे साथ देते हैं, मेरा काम करते हैं, इन्हीं से मैं कमाती हूँ। और अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि मेरे अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं सलामत। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमसे ऊपर वाले लोगों को देखते हैं कि यार वो तो इस तरह कमा रहे हैं, तो वो इस तरह कमा रहे हैं। कमाने दो, जो जिस तरीके से कमा रहा है उसको उस तरीके से कमाना दो। किसी की खुशी में खुश होना सीखो, ना कि जेलिस होना सीखो। आप अपने आप से कमतर वाले लोगों को देखा करो, जो कमतर वाले लोग, जैसे कि अगर हमारे पास, मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी और को देखूँ, किसी को तो सिलाई भी नहीं आती, किसी को मेहंदी भी नहीं आती, किसी को कुकिंग भी नहीं आती, लेकिन वो फिर भी खुश है उस हाल में। तो भाई खुश रहना सीखो। हम कहते ना कि हम साइकिल लेंगे तो साइकिल वाला देख के बोलते यार मेरे पास भी बाइक होनी चाहिए थी, बाइक वाला देख के बोलते मेरे पास भी कार होनी चाहिए थी, कार वाला देख के बोलते मेरे पास भी मर्सिडीज़ होनी चाहिए थी। तो ये नहीं देखा करो, जो नीचे ना साइकिल वाला ही देखे कि दूसरे के पास तो साइकिल भी नहीं है। जब आप ये देखना शुरू करोगे ना तो अपनी लाइफ में खुद ब खुद आगे चलते जाओगे। चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी स्टोरी जो बहुत बहुत अच्छी है। तो ये है जी कुछ काम, और जी ये रहे कुछ काम जो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, जो मैंने अभी स्टूडेंट को सिखाना रिसेंटली शुरू किया था। ठीक है, ये वो काम है। 3D वर्क जिसे कहते हैं, एम्बॉस वर्क भी कहते हैं। ये रहा एम्बॉस वर्क, ये रहा एम्बॉस वर्क जो मैं खुद भी बनाती हूँ, डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये मेरे डिज़ाइन है, मैं खुद भी आके प्रैक्टिस करती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती या जो मैं इंस्टाग्राम के रील्स पे देख रही होती हूँ उसको मैं दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखें वो चीज़ है, और वो चीज़ जो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ करा के आगे बढ़ी थी। जैसे कि कुछ डिज़ाइंस ये शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये मैं थोड़ा जूम करके भी करीब से भी दिखा देती हूँ आपको, ये देख लें। ठीक है, ये डिज़ाइंस हैं, बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइंस हैं जो मैंने आज तक अपने बनाए शेयर करे। ये देखें ब्राइडल डिज़ाइन, जो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और फिर ये एल्बो का पार्ट है, तो ये एल्बो का पार्ट मैंने इसको इस तरह ड्रॉ करके और इस तरीके से बनाया हुआ है। इसमें इतने सारे डिज़ाइंस हैं कि आप लोगों की सोच है कि मैंने किस कदर कहाँ तक काम किया है, मतलब अपने काम के जुनून में मैं कहाँ तक गई हुई थी। ये नहीं होता है, शौक़ होना चाहिए, शौक़ होगा तो कुछ सीख पाओगे। कुछ भी करो, बस उसके अंदर शौक़ होना चाहिए कुछ सीखने के लिए। ठीक है, मैंने इनकी इतनी प्रैक्टिस की इस कामों की, इतनी प्रैक्टिस की है। ये देखो, अगर ये मेरा बना हुआ है ना तो ये मेरे स्टूडेंट का बना है, ये फिर एक और बना हुआ है। मतलब इस तरीके का ये सारे बहुत सारे पेपर्स हैं। किसी दिन फुर्सत से बैठ के दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मेन मकसद ये है आप लोगों को समझाना। आप लोग एक काम करें, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहंदी आती है तो आप लोग ये करें, अपनी मेहंदी को इस तरह बनाएं और अच्छी बनाएं, स्केचिंग करें, खुद ही स्केच बुक लें, इस तरह बनाएं। नहीं आता काम मैं सिखाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। अभी ये शाबान का महीना आएगा, रजब का महीना जा चुका है, शाबान का महीना आएगा। जो मेरे इसमें व्लॉग देख रहे हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, जिसको सीखने जो इंटरेस्टेड है वो मेरे घर आए, मेरे घर आके बैठे हैं, सीखें। मैं खुद सिखाऊंगी उनको, और उनकी प्रमोशन वीडियो भी मैं बनाऊंगी, वो भी एज अ फ्री, कि भाई ये मेहंदी आर्टिस्ट है, इससे मेहंदी लगवा सकती है, घर में बैठ के लगाती है, एक एज अ हाउस वाइफ है। जो भी होगा मैं खुद करूँगी प्रमोशन भी। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी ना, मैं किसी से कोई पैसे लेने वाली, ना मैं कुछ, मैं फ्री में सिखाऊंगी। बस आप लोग आगे जाओ, मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं यार हम लोग ना घर में बैठे हुए हैं, हमें इतने मसले मसाइल हैं, हमें अपने बच्चों को पालना है। तो मुझे जब उनकी ये बातें सुनती हूँ ना, मैं इतनी कोई परेशान हो जाती हूँ, और मैं कहती हूँ यार अल्लाह पाक ने कब किसको कहाँ किसका वसीला बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। कहने का मकसद ये है, आगे बढ़ो, खुद भी आगे जाओ। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरे कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने बड़ा बिजनेस बनाने के लिए अपने कार्ड भी बनाए हुए। ये देखें, ये मेरे विजिटिंग कार्ड्स हैं। ठीक है, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। एक ही मैं हाईलाइट्स इस तरह, ये देखें जी। ठीक है, ये एक, हाँ मैंने आपको कार्ड भी दिखा दिए। ये सारे मैंने कार्ड्स बनाए। अब तो ये कार्ड्स भी ख़त्म होने वाले हैं, बस ये कुछ कार्ड्स रह गए। मैंने ये पूरे जो है ना कार्ड्स भी, मैंने बहुत सारे कार्ड्स इनको बनवा के प्रिंट आउट करवा के रखे थे। जहाँ मैं जाती थी ये कार्ड्स अपने दे दिया करती थी। अब जी आते हैं, मैंने शुरू किया था, मेरे को मेहंदी लगाने आती थी, थोड़ी थोड़ी आती थी। ये तो बहुत अच्छी है, मुझे कुछ भी नहीं आती थी, बेकार मेहंदी, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी शड़ी इस तरह आती थी। मैंने क्या करा, अपनी मेहंदी लगाने सीखी। कोई मेरे पास नहीं होता था ना, मैं अपने जो पाँव है ना, पाँव के सेट मेहंदी लगाना शुरू कर दिया करती थी कि भाई कुछ तो आए।
लगाते 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 बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आ गई। फिर मैं गई मेमन फाउंडेशन, फिर मैं गई मीना बाज़ार, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा मीना बाज़ार एक बहुत अच्छी मार्केट है मेहंदी की। मैं वहाँ पे भी गई, मैंने वहाँ पे भी मेहंदी लगाई। फिर मैंने घर घर जाना शुरू किया मेहंदी लगाने, डोर टू डोर डोर टू डोर। मैं अपना नंबर देकर आती थी, नंबर देकर आ गई, उनसे बात की। इस तरीके से मैं आगे आगे बढ़ती गई। फिर मेरे को एक टिकटॉक पर प्लेटफॉर्म दिखा। मैंने सोचा मैं अपने जो भी वीडियोस, मतलब जो मैं बनाती हूँ, जो मैं काम करती हूँ, उसकी वीडियो शूट कर ली। मैंने वीडियो शूट की, वीडियो को अपलोड करा, उस पर ऑफ़र लगाई, वॉइस ओवर की, अपनी अच्छे से वीडियो दिखाई। फिर इंस्टाग्राम का पेज बनाया, वही चीज़ वहाँ से वहाँ उठा के डाल दी। और जब मैंने वहाँ से वहाँ उठा के वो वीडियो डाली, एक तो ये हमारे पीछे जब भी कोई बंदा बात करता है ना, इतनी पीछे ये आ जाते हैं बेचने वाले कि बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, उस वॉइस को आप जो है ना आप उस वॉइस को इग्नोर करें और मेरी वॉइस पे फोकस करें। इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, सही है, अपना काम दिखाएं। एक दिन वीडियो नहीं जाएगी फॉर यू पे, दूसरे दिन नहीं जाएगी, तीसरे दिन नहीं जाएगी। भाई अगर महीना भी नहीं जाए तो ना जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना जाए। प्रमोशन के लिए मैं आप लोगों के लिए बैठी हूँ, मैं प्रमोशन करूँगी आपकी पेज की, सही है। आप लोग बोलेंगे प्रमोशन करने का, मैं प्रमोशन करूँगी आप लोगों के काम को। काम दिखाओ, अपना लेकर आओ आगे, ठीक है। फिर जब आगे थोड़े बहुत बढ़ जाओ तो इस तरह के अपने कार्ड्स बनवाओ, सही है। काम का रूल ही यही होता है, अपने कार्ड्स बनवाओ। ये पीछे इसकी जो है डिटेल्स लिखी हुई है कि आपका नाम, नंबर, ये देखें, नाम, नंबर, डेट, और ये इस तरह बुकिंग डेट्स और टोटल एडवांस वगैरह सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बनवा लो, जो आपको बेहतर लगे। कार्ड्स बनवाओ, जिस कस्टमर के घर जाओ उसको कम से कम 4 से 5 कार्ड देकर आओ, और उसको आगे ये बोलो, एक कार्ड आप रखें, 2-3 कार्ड आप अपने गेस्ट में, अपने मतलब शादी का घर है, गेस्ट आए होते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे दें, जिसको मर्ज़ी उधर दे दें, आगे पीछे फॉरवर्ड करें, मोहल्ले पड़ोस में दे दें। इस तरह से ये होगा कि जब आप एक दूसरे को कार्ड देंगे और एक दूसरे से मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और मैं लोगों को ये बोलती हूँ जिन के मैं मेहंदी लगाती हूँ, मैं उनसे ये कहती हूँ, आपने लगवाई है ना, आप यहाँ पे किसी और को लगवानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। बाहर इतनी महंगी मेहंदी लगती है, मैं थोड़ी कम में लगा दूंगी। स्टार्ट इस तरीके से लो, आगे बढ़ो, खुद जाओ, सब कुछ कर लोगे। ये बोलोगे ना कि यार, मुझे लोग बोलते हैं हमें ना, अगर आपको मेहंदी की लड़की चाहिए तो मुझे ले लीजिएगा। मेहंदी की लड़की नहीं चाहिए, खुद बनो, खुद काम शुरू करो। आज उठोगे कल आगे बढ़ोगे, सही है। तो पहले अपने अंदर इतनी एबिलिटी लेकर आओ कि कुछ कर सकते हो, और कभी भी डरो मत, कोई आपको खाएगा नहीं। डोर टू डोर नहीं जा सकते, अपने घर में ही लोगों को बुलाओ। एक इस तरह की ऑफ़र रख लो कि बोल दो कि अगर मैं 1000 रुपये के चारों हाथ लगा रही हूँ, पेड़ लगा रही हूँ, आपके घर आके, आप एक काम कीजिएगा, मुझे 800 रुपये दे दीजिएगा, मेरे घर आके लगवा लो। आप अपने घर में भी बैठी रही, आपने अपने बच्चों को भी देख लिया, आपने अपना घर का खाना भी बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया, और आपने अपने घर में बैठ के ही वो मेहंदी लगा ली। तो मैं ये कहूँगी, थोड़ा कमा लो लेकिन अपना कमाओ। अपना कमाओगे तो खुशी भी होगी, एक दिन खुद आगे जाओगे। आज 800 कमाओगे, कल 1000 कमाओगे, 1000 से 10,000 कमाओगे, 10 से 20 कमाओगे, 20 से 25 कमाओगे, तो आगे खुद जाते जाओगे, सही है। कोशिश करोगे इस तरीके से तो आगे बढ़ जाओगे। चलें जी, आज की व्लॉग में बहुत लंबा व्लॉग हो चुका है, आप लोगों ने मेरी अच्छी खासी वीडियो देखी होगी, और अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब लाजमी कर लेगा, क्योंकि बिल्कुल न्यू व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। आप लोगों की मेहनत, मतलब मेहनत मेरी है, आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ही मैं आगे जाऊंगी। और जिसको अपने स्मॉल बिजनेस को जो है प्रमोशन करवानी है, सो वो कुछ भी काम हो, वो घर में बैठ के खाना बनाती है, वो कुछ भी करती है, वो मुझसे बोल सकती है, मैं ऐसे स्टोरी लगा दिया करूँगी, ऐसे टिकटॉक पे उसके लिए वीडियो बना के भी डाल दूँगी। तो जो भी जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा बायो में दिया हुआ नंबर है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी मेरा नंबर है, मेरा खुद का नंबर है, मैं खुद आप लोगों से बात करूँगी। खुद मेरी बहन भी मुझसे मतलब बात कर लेगी, अक्सर कभी कभी वो कॉल पिक करती है। जैसा भी होगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। और जिसको मेहंदी सीखनी है वो इंशाल्लाह शबान के महीने में मुझसे मेहंदी सीख सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मेहरबानी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग को लाजमी पसंद कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ढेर सारा प्यार बरसा दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाजमी बताइएगा नेक्स्ट व्लॉग में किस चीज़ पर बनाऊँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं रीड करके रेगुलरली कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ आप लोगों का ही व्लॉग जो आप लोग बताओ उसी को बना सकूं, और इंशाल्लाह आगे जा सकूं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।